और आज इलिया भाई और मैं हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हमारा आज साथ देंगी श्वेता। देश में एक अलग सा क्रेज़ है लोगों के बीच में, खास करके महिलाओं के बीच में गोरा दिखने का। तो अभी ये हमसे पूछ रही थी कि भाई क्या भारत में सच में लोग जो है गोरा दिखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये है वहाँ पे, और फालतू की क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो उससे गोरे तो नहीं होते हैं, लेकिन ये कह रही कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, रूस में तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी ना? इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ उल्टा है। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं ये बस चॉकलेट दिखना चाहती थी ना कि मैं चॉकलेट बनी हुई है। इसका मतलब है कि मेरे यहाँ काफ़ी पैसा है कि मैं मालदीव जा सकता हूँ, कहीं और सेशेल भी जा सकती हूँ। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जानबूझकर, पता नहीं, जब सूरज निकलता है तो ये धूप खाती है ताकि वो काले से काले बन जाए। मतलब यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अपने आप को काला बनाना चाहती हैं। ये काला बनाना चाहते हैं, लड़के भी काला बनाना चाहते हैं कि वो कोई काला कोई हबशी बन जाए। ऐसा क्यों? भारत में ऐसा क्यों, रूस में ऐसा क्यों? अरे ये क्या बात हुई है भाई? मैं अगर सच कहूँ ना, मैं भी थोड़ा काला बनना चाहता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा। अच्छा जी, श्वेता से पूछे ये भी काला बनना चाहती है? दरअसल क्या होता है, मैं धूप नहीं खाता जानबूझकर, फिर भी जो मेरा त्वचा है जेनेटिक्स की, मैं रंग बहुत जल्दी लग जाता है। चाहे वो 5 महीने वो कहीं भी ना जाए, वो बिल्कुल गोरे वापस आ जाते हैं, यानी सूरज नहीं लगता है। अच्छा, किराने नहीं लगती है। तो मेरे यहाँ किराने खूब लगती है। भारत में कहीं भी, मैं यहाँ जो मई में जब सूरज निकलता है, किराना निकलते हैं, तो क्या है, मैं थोड़ा सा काला हो जाता हूँ। अच्छा, तो आम जो रूसी महिलाएं हैं वो अपने आप को काला दिखाने के लिए धूप सेकती है? हाँ, धूप खूब सेकती है। अच्छा जी, या सेकती है या सैलून जाते हैं। अच्छा हाँ, तो इनको भी है। आप देख रहे हैं, नेचर में जो जिसके पास होता है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं सारी इतनी गोरी हैं कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी दुनिया में मतलब इनके जैसी गोरी महिलाएं नहीं देखी है सच में। और इनको लगता है कि इनको हल्का सा ब्राउन होना चाहिए। और हमारे देश में देखिए कि जो ब्राउन होती है वो अपने आप को कितने महंगी चीज़ें यूज़ करती है, कितने ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं अपने आप को गोरा दिखाने के लिए। मतलब आप सोचिए। और बात भी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जिन महिलाओं के बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो करली बनाने के चक्कर में होती हैं, और जिनके करली होते हैं वो बेचारी स्ट्रेट के लिए तरसती हैं, वो पैसे दे के उनको सीधा करती हैं। तो सच बात ये है कि मेरे हिसाब से ये इन्होंने ठीक कहा कि इंसान को जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, है ना? हम जैसे हैं वैसे ही रहें। क्यों? ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानी वाली बात थी। Что так вот происходит, что все чужие хотят быть беленькими, а в России хотят быть как чужие. Потому что это показывает достаток, что люди ये могут दरअसल ये ездить क्या на курорт. होता है, ये बस क्या है, ये वही लक्षण है। ये क्या है, धन, पैसा, कि जस्ट वो बस दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि मेरे जेब में या मेरे प्रेमी के जेब में इतना काफ़ी पैसा है कि मैं बाहर जाऊँ धूप खाने। Россия северная страна, и загар только на море. रूस एक उत्तर का देश है। तो ये हमारे लिए बस क्या होता है, वही अमेरिका एक संकेत है।
हाँ अच्छा। अमीर- अच्छा एक बात इनसे पूछिए कि रशियन जो महिलाएं हैं हाँ? क्या वो अमीर पुरुषों के पीछे भागती हैं या एक उनको कोई पसंद आता है तो मैटर नहीं करता कि वो А вот अमीर है या так вот, गरीब है? вот в Индии девочки бегают, жены все они любят, чтобы были каком богаты. То есть для индийской женщины самое главное в муже достаток это его основной половой признак это деньги. А как в России с этим обстоят дела? Девушка будет искать мужа с деньгами или того, на кого ляжет сердце и отношения? А девушки разные. अलग अलग लड़कियां हैं, Такое тоже есть. ऐसे भी है, Но в ऐसी भी है, основном, ऐसी конечно, लड़कियां भी है जो मर्दों के पीछे पड़ी हुई इसलिए कि इनका पैसा है, और ऐसी भी है महिलाएं जिनके पास अपना पैसा है, но все-таки еще традиционные ценности. И поэтому здесь फिर भी есть браки по любви. दरअसल यहाँ क्या है, रोज किसी हद तक पारंपरिक है, समझा जा सकता है ना, पारंपरिक देश है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जब विवाह होता है तो वह प्रेम विवाह होता है। तो ऐसी महिलाएं हैं खास करके जो 30 साल या 40 साल के आसपास में जो होते हैं, ये ऐसे ही पार्टनर देखते हैं जिसके साथ वो रह सके, जी सके। और जो 18, 22, 25 साल की जितनी लड़कियां भी हैं, उनमें से ऐसी बहुत है जो बस पैसों के पीछे पड़ी हुई है। दरअसल इनके लिए पैसा पता है बस मर्दनगी का निशाना है, और अगर और जब लड़के के पास पैसा नहीं है तो इनके लिए नंबरदी के बराबर है। अच्छा। Хотя Как мы у- я- два свободных человека рассуждаем о браках, да, может мы чего-то и не हम знаем. दोनों तो स्वतंत्र है और ये हमारे अपनी निजी सोच है, और हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। अच्छा अच्छा। Они अच्छा очень इनसे भी сильно वो похожи. एक वो वाला दा- सवाल दा- करता हूँ कि मैंने जितनी रूसी महिलाओं से बात की है अभी तक, हाँ, उसमें मैंने ये पाया कि रूसी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी स्वतंत्र हैं और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं महिलाएं। हाँ। कई महिलाओं को मैंने ऐसा देखा है कि वो एक दिन में 2-2 नौकरियां करती Я हैं। видел, что в России женщины очень ответственные, замужем она или по отношению к своей семье, к своим детям. Она даже готова работать на 2 работах, чтобы содержать семью. जी। और जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर जो महिलाओं ने जवाब दिए हैं वो ये दिए हैं कि जो यहाँ के पुरुष हैं शादी के बाद में खास करके जब बच्चे हो जाते हैं वो परिवार को उतना नहीं देखते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। И мужчины, в большей части в России, после рождения детей, там, они как бы не такие ответственные. Ну, мужчины разные. но अलग-अलग पुरुष होते हैं। Они расслабляются. अलग अलग क्या है, पुरुषों की क्या है? А на Наше мужчин होता тоже है। очень большая ответственность, пред, что в России говорят, мальчик не должен плакать, ты же мальчик, ты должен то, должен то. И тут вот стереотипы тоже работают. यहाँ क्या है, यहाँ बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि तुमको रोना नहीं चाहिए, तुमको दर्द पीड़ा सहना चाहिए, तुम मर्द हो बस। ऐसी खास करके ऐसी माताएं हैं जिनका कोई खुद का मर्द नहीं था, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे बच्चे उनकी नफ्सियाती मर्द बन जाते हैं, नफ्सियाती शौहर बन जाते हैं। आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये अटपटा सवाल ज़रूर है, बीच बीच में करते रहिए आप ट्रांसलेट। Короче, такой вопрос такой, ну, специфический, такой, обходной. खास करके हम भारतीयों के लिए जैसे Для нас, индийцев, रूस में डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है, в России очень высокий उर्वरन разводов. तो हमारे कल्चर में इसको समझ नहीं पाते हैं लोग Но कि вас इसका не कारण क्या понимают, हो सकता почему, है। почему разводятся люди, в чем причина разводов? Проходит любовь. अच्छा। Проходит любовь. यानी क्या है, Люди не считают Прям- нужным жить на одной यानी территории. प्रेम विलुप्त हो जाता है, अच्छा। प्रेम Страсть, प्रेम даже की может быть विलुप्ति है। страсть. प्रेम नहीं, रस। लेकिन वो रस। फिर वो बात आती है जिम्मेवारी वाली। А вопрос тогда об ответственности перед детьми, перед семьей. А это сложный вопрос. ये Кто-то बहुत- несет ответственность. ये расходя- जो प्रश्न है बहुत जटिल प्रश्न है। А есть ответственные люди, которые и разорвав брак, расторгнув брак, сохраняют хорошие отношения и हाँ। заботятся о детях. अब वो А, बहुत बड़ी, अभी वो बहुत बड़ी बात बता रही है कि ऐसे भी पुरुष है जो
इतने जिम्मेवार है कि तलाक होने के बाद भी ये अपने पत्नी को, जो पूर्व पत्नी को छोड़ते नहीं है, बच्चों को छोड़ते नहीं है। उदाहरण के लिए माँ का एक दोस्त है, Есть и матери, которые бросают детей. माँ का есть एक отцы. दोस्त है, तो अभी शायद 20 साल हुए हैं, वो अलग हुआ, अपने पत्नी, जो उसकी पत्नी थी वो अलग हो गए, मगर जो सास है वो उसकी सेवा करता है, वो उसकी देखभाल करता है। जो पत्नी अलग रखती है वो अलग रखता है गांव में, समझे? तो क्या होता है, तो वो अगर कोई ज़रूरत पड़ी है घर की तो वो तुरंत आ जाता है अपनी पूर्व पत्नी के घर। अच्छा। तो ऐसे भी लोग हैं, ये बस अलग हुए हैं, इनकी अलग रुचि हुई है, हो सकता है कि प्रेम भी हुआ है बीच में, मगर ऐसे लोग हैं कि दूसरों को छोड़ते नहीं। और ये भी बता रहे कि ऐसे महिलाएं भी हैं, ऐसे महिलाएं भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के, मैं ऐसे महिला को जानता हूँ कि जो बच्चों को छोड़ के और किसी पर पुरुष के साथ चली गई है. अच्छा. Я знаю даже такую семью, где вот, ну, мамаша оставила 2 детей и ушла с мужчиной, а детей оставила на мужа. Да, в России все ये есть. रूस में ये भी हो सकता है, रूस में भी हो सकता है, इससे महिलाएं भी है, हम इनको कहते हैं कोकिलमा. Я бы, можно было еще, Илья, добавить так, что безответственные люди есть в любой стране. हर संस्कृति में, हर सभ्यता में आपको जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार लोग जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. एक चीज़ और है कि बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात हुई है, वो चाहती है कि वो किसी पुरुष से शादी ना करें. Есть और такие, в России много таких женщин, которые вообще не хотят ни на ком, не выходить замуж. और अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जिए. И живут своей независимой жизнью, independent. उनको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है अपनी Им не нужен ज़िंदगी никакой में. мужчина, им не нужен никакой мужчина в жизни. Точнее, я думаю, они разочаровались. Но такое может मुझे быть. लग रहा है कि ये बस निराशा है. Может быть и другое, что они еще не встретили этого हो мужчину. सकता है, हो सकता है ऐसी महिलाओं को अब तक ऐसा कोई भी उपलब्ध पुरुष मिला ही नहीं. Если они встретят подходящего अगर партнера, उनको они कोई замуж मिल выйдут. जाए तो ये तुरंत शादी कर लेते हैं और कहीं नहीं जाती है. अच्छा. हाँ. Я думаю, एक- нет ничего एक- неизменного. हाँ, Все меняется. इस विश्व में कुछ भी, सब कुछ परिवर्तनशील है. वही अच्छा. एक नियम है, बहुत के नियम है ना? हाँ, मैंने भी देखा है बेलगोरोड में जो सर्गी के दादा दादी थे, जी. उनकी उम्र एक की 88 साल थी, एक की 94 साल थी, और वो दोनों साथ रहते थे. लेकिन फिर हम जो खास करके हम भारतीय हैं, वो इस बात को नहीं पचा पाते हैं कि इतने ज़्यादा लोग अलग शादी के बाद कैसे हो जाते हैं. Как же люди могут уйти вот от родителей? Почему люди оставляют своих стариков, живут отдельной жизнью вместе? Почему не живут в Индии, все живут вместе? Папа, мама, дедушка, бабушка, дядя, тетя, братья, сестры, все живут вместе. Я думаю, это связано с ритмом жизни, потому что пожилые они спокойнее образ жизни हाँ. ведут, а молодые и плюс- रित्म है, उनके जो जीवन की गति अलग है. И плюс в России так принято, это значит, ты повзрослел. Раз ты- इसका मतलब ये है कि तुम अभी बड़े हो गए. जो बच्चा माँ बाप के साथ रहता है उसमें वो अभी भी बच्चा है, तो वो अच्छा. सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा हुआ नहीं है. То есть Вот. не принято жить с родителями, यहाँ значит, ты еще как бы... अगर तुम माँ के маленький, साथ не बच्चे हो вырос. तो तुम अभी भी बच्चे हो. तो हाँ, Это एक не बार. значит, что мы не любим. इसका मतलब है कि родственников. हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है. बस क्या होता है कि इनकी जो गति अलग है, हमारी गति भी अलग है. और दूसरी बात है कि हमारे जो फ्लैट इतने बड़े नहीं हैं, 3 कमरे हैं, 3 कमरों में इतना बड़ा परिवार कैसा रह सकता है. Это своеобразная инициация на тест на взрослость, что ты можешь прокормить себя, обеспечить и помогать родителям. मतलब ये है कि मैच्योरिटी टेस्ट है कि तुम बड़े होकर अपने जो तुम्हारे जो माँ बाप है इसकी मदद कर सकते हो. А семейные अपने- связи сохраняются. यानी क्या है, रिश्ता तो वो टूटा नहीं है, मगर जिस तरह मैंने कहा था, इससे मत आए कि ये जानते हैं कि अगर यहाँ मेरा बेटा रहेगा अपनी पत्नी को लेकर, तो मैं इसको सह नहीं पाऊंगी, И तो Россия, मैं तोड़ूंगी, तो मैं उसकी जो जिंदगी तोड़ूंगी.
वो मैं भी ये समझती हूँ, ऐसी माताएं भी समझती है। अच्छा, कहने का मतलब है आपका कि जो रूसी सास है वो खतरनाक होती है। बहुत खतरनाक है। और दरअसल भारत में नहीं होती खतरनाक, भारत सिर्फ भारत में खतरनाक नहीं होती भाई, रूस में भी बड़ी रूस खतरनाक। में 80% की जो शादियाँ टूटती है ये माँ के कारण। माँ तोड़ते हैं अपने बेटों की जिंदगी। अच्छा, ये और बेटियों की जिंदगी के लिए माँ कितनी रिस्पॉन्सिबल है? इतनी ही, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। वो भी तोड़ती है। वो भी तोड़ते हैं, खूब तोड़ते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके लिए क्या फ़ायदा है, हमें यहाँ कोई मर्द, किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, बस किसी के साथ जाओ, ऐश करो, बचाएगा तो हमारा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो सामाजिक जीवन जो जी रूस का है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो है ख़ास करके बुज़ुर्ग साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं वो अलग रहते हैं, जो बच्चे हैं वो अलग रहते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी बुढ़ापे में भी। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले सरगी भाई के दादा दादी का एग्जाम्पल दे रहा था, तो वो 88 और 94 साल का जो है जोड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल अलग रहते थे। हालांकि वो लोग उनके पास जाते थे कि जैसे कभी खाना बना के लेके गए, लेकिन रहते अलग थे, अपने सारे काम वो खुद करते थे इस उम्र में भी। तो हमारे भारत का जो है थोड़ा सा अलग है और रूस का थोड़ा सा अलग है। मतलब सच में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अलग अलग सभ्यता को। हाँ। इनको बताइए। Я еще расскажу, что в Индии бабушка в 50 лет, это уже женщина, которая сидит в инвалидном кресле, она ничего подобного не делает. То есть женщина в Индии 60 лет. एक प्रश्न और, हाँ, ज़्यादातर जो रूसी महिलाएं हैं, हाँ। अब लड़कियां, हाँ। वो किसी फॉरेनर से शादी करना चाहती है, ऐसा Хотя क्यों? русские девушки сейчас выйти замуж за иностранцев. क्योंकि इसका जो एक उदाहरण है, वो हमने देखा कि पहले जो रूसी लड़कियां हैं वो भारतीयों से शादी नहीं करती थी, Раньше लेकिन русские девушки за Индии только чтобы не выходили. लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे वो काटिया ने शादी की हाँ। है। Нет статистики. वहाँ मेरा एक दोस्त है, क्या बोलते हैं, ओम्स्क में, Да. उसने У शादी него की друзья है। есть, у которых женаты на русских девушек. Даже у него, кстати, в Гемачере, тоже есть такие недалеко живут женщины, которые вышли замуж за горцев. Я думаю, все решает встреча двух людей, неважно, ये बस मिलाप иностранец. बस मिलाप की बात. लेकिन और कुछ नहीं। लेकिन एक बीच में मैंने एक सर्वे पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि जो रूसी महिलाएं हैं वो तुर्की से के लोगों से या अरब के लोगों से या फिर हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लोगों से जो है शादी करना चाहती है। क्या ये सच बात है? Это правда, что русские из всех иностранцев предпочитают турков, арабов и индийцев. Я не знаю. मुझे मालूम नहीं है. अच्छा। Я думаю, куда больше ездят. जहाँ ज्यादा экономика. लोग घूमने जाते हैं, वहाँ इतने ज्यादा मर्द मिलते हैं. Там больше. दरअसल ये जो गंभीर प्रश्न है, Это когда серьезный вопрос такой. ये सिर्फ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ Я поэтому такого спрашиваю. क्योंकि आपकी सरकार को भी चिंता है Потому что проблема, и даже правительство обеспокоено. कि रूस इतना बड़ा देश, इतना महान Россия такая देश большая, великая страна, होने के बाद जो है यहाँ पे जो जनसंख्या वो घट но रही है। население все равно уменьшается, и при этом уменьшается население. तो अगर जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादातर जो लोग हैं वो अगर बच्चे नहीं पैदा करते हैं, हाँ. तो थोड़ी आपकी सरकार को भी ये चिंता है कि ये देश, इतने बड़े देश में का फिर भविष्य में क्या होगा? बहुत गंभीर प्रश्न है. मैं इसके जवाब कैसे दूं? अच्छा। Я думаю, моя страна будет процветать, все будет хорошо. लग रहा है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में सब ठीक रहेगा रूस में. हाँ, हम भी Я думаю, это временная трудность. ये पता है क्या है, समय की है. अच्छा। ये बस हाँ, हाँ। कुछ Россия дыр всегда вселяет. возрождалась, но можно метафору привести, как феникс из пепла. हाँ, ये जो रूस तो वही फेनिक्स की तरह है. हाँ, हाँ। Сейчас в стране сложные времена. अब ये जो वर्तमान जो स्थिति है काफी गंभीर है, काफी कठिन है. हाँ। दरअसल क्योंकि जैसे हमारे भारत में है, हमारे भारत में उल्टा है, हम जनसंख्या से परेशान हैं। Как же там остановиться рождаемость, чтобы не तो आगे У меня есть один типичный ответ. У образованных людей мало детей. अब वो इसी तो समय ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ रूस में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये पर दरअसल
कम बच्चों को जन्म देता है। भारत में भी है, मैंने देखा है जो संभ्रांत लोग हैं परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं। जो हमारे जो संभ्रांत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे समझो कि जो हमारा जो मुकुट है राष्ट्रीय ना, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। मगर जो ये क्या है काले कलूते जो होते हैं, जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, ये 10-12 बच्चों को जन्म देने से तो क्या है शर्माते नहीं हैं। ये देखिए, ये जो है ये तो हर देश से जुड़ा हुआ है ना। नहीं, हर देश से जुड़ा हुआ, लेकिन रूस के लिए ये खतरा है, भारत के लिए खतरा नहीं है। क्योंकि आपके पास बहुत महान देश है, बहुत बड़ा देश है। तो अगर जनसंख्या इस तरह से नीचे आती रही, तो Поедем в Индию с женихами. तो एक टूर बनाएंगे भारत। ठीक है, हम एक काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपके पास भेज देंगे। एक चलो